स्टिच लगाने के लिए हमें बेसिकली 3 इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट नीडल होल्डर, उसके बाद फोर्सेप, उसके बाद थ्रेड एंड पे काटने के लिए सीज़र। अब हम देखेंगे इन बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स की हैंडलिंग कैसे है। हमने नीडल होल्डर को किस तरह से होल्ड करना है। नीडल होल्डर के 2 रिंग्स हैं, एक हमने थंब से होल्ड करना है, दूसरा हमने रिंग फिंगर से होल्ड करना है। उसके बाद जो हमारी मिडिल फिंगर है ये इसके एंगल पर आएगी ऐसे, ठीक है, और इंडेक्स फिंगर से हमने इसको सपोर्ट करना है। अब ये हमारा इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली हमारे हाथ में बैठ चुका है। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो आता है फोर्सेप। फोर्सेप को हमने इस तरीके से पकड़ना है। अब जो नीडल है, नीडल एक कर्व्ड होती है, तो इसके हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1/3 एंड 2/3। 1/3 और 2/3 के मिडल से हमने इसको पकड़ना है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसको हमने एज से ही पकड़ना होता है। अगर हम इसको सेंटर पे लेके जाएंगे तो ऐसे नहीं, ये गलत तरीका है, ठीक है। नीडल को हमने बिल्कुल इसके एज पर सेट करना है, ठीक है। उसके बाद जब हमने स्टिच लगाना है तो हमने स्किन की एक साइड उठानी है, 90 के एंगल पे हमने स्किन पेयर्स करनी है, अपने रिस्ट जॉइंट पे मूवमेंट देके इसको अंदर की तरफ स्लाइड करना है, ठीक है। और इस एंड को हम फोर्सेप्स से ही निकालेंगे, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। किसी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट को हमने हाथ नहीं लगाना। उसके बाद हम दोबारा 1/3 एंड 2/3 सेकेंड मार्जिन हम उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा सेम डिस्टेंस हो, वूंड से दोनों का सेम। अब उसके बाद हमारे पास 2, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट एंड बच गया। अब हम लॉन्ग एंड पे 2 लूप लेंगे जिसको हम सर्जन नॉट कहते हैं। उसके बाद हम शॉर्ट एंड को ऐसे पकड़ेंगे और इनको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। जो शॉर्ट एंड था वो लॉन्ग की तरफ आ जाएगा, जो लॉन्ग था वो शॉर्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको दोबारा उसी तरह से लॉन्ग एंड में एक लूप लेंगे, शॉर्ट एंड को बिल्कुल ऐसे पकड़ेंगे, दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। उसके बाद अगर हमने तीसरी नॉट देनी है तो सेम प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा थ्रेड जो है ये कट कर देंगे और ये हमारा स्टिच हो गया। उसके लिए हमें 3 इंस्ट्रूमेंट और एक स्टिच की ज़रूरत होती है। थैंक यू।